ऐसा कौन से ग्रह हैं जो शेयर मार्केट करने के लिए प्रेरित करते हैं और ऐसे कौन से योग हैं जो शेयर मार्केट के लिए आपकी जन्मकुंडली में होने चाहिए। इससे भी आप शेयर मार्केट में नहीं आए यदि आपकी जन्मकुंडली में ये योग हैं, ऐसे नुकसान खाकर ही आएंगे। हमारे प्लैनेट्स में 2 ग्रह ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में लाभ के बारे में बताते हैं। जो सबसे ज्यादा 2 बेस्ट प्लैनेट है शेयर मार्केट के लिए वो है, आपको कंप्लीटली शेयर मार्केट से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप अर्श पर और कब आप फर्श पर आ जाएंगे। शेयर मार्केट के लिए पॉजिटिव जन्मकुंडली है तो फिर आपको कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में कि आपको अपनी जन्म कुंडली से पहले जान लेना चाहिए कि आपको शेयर मार्केट करना है या नहीं करना है, या ऐसा कौन से ग्रह हैं जो शेयर मार्केट करने के लिए प्रेरित करते हैं और ऐसे कौन से योग हैं जो शेयर मार्केट के लिए आपकी जन्म कुंडली में होने चाहिए। चाहे आप इंट्राडे करें, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, तो क्या आपकी जन्म कुंडली अलाउ करती है कि आपको शेयर मार्केट में आना चाहिए या नहीं, और ऐसे कौन से योग हैं जो यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो आपको कंप्लीटली शेयर मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। यानी कि गलती से भी आप शेयर मार्केट में नहीं आए यदि आपकी जन्म कुंडली में ये योग हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली में शेयर मार्केट करने का, इंट्राडे करने का या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने का योग है तो आपको ऐसे कौन से कमोडिटी मार्केट में जाना चाहिए जिससे कि आपकी इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी हो और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे, यानी आपको मुनाफा बहुत अधिक करवाए। जैसे कुछ लोग सोना यानी गोल्ड में इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ लोग सिल्वर में इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ लोग ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टिंग करते हैं। तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। किसी भी जन्म कुंडली में यदि हमें शेयर मार्केट की प्रेडिक्शन करनी है तो उसके लिए जन्म कुंडली का 5th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस मजबूत होना बहुत जरूरी माना जाता है। जन्म कुंडली में 5th हाउस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि जन्म कुंडली में 5th हाउस आपका मजबूत नहीं है तो आप शेयर मार्केट में लाभ की एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते, आप वहां से नुकसान खा कर ही आएंगे। हमारे प्लैनेट्स में 2 ग्रह ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में लाभ के बारे में बताते हैं, जिसमें पहला होता है राहु और दूसरा होता है चंद्रमा। क्योंकि राहु मुनाफे को बढ़ा देता है और चंद्रमा सबसे ज्यादा फास्टिंग मूविंग प्लैनेट है, जो कि उतार चढ़ाव की स्थिति को आपके मन पर हावी ना होने दे। और जो सबसे ज्यादा 2 बेस्ट प्लैनेट है शेयर मार्केट के लिए वो है बृहस्पति और बुध। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और बुध ये दोनों फेवरेबल प्लैनेट हैं तो आप लॉसेस से बच जाते हैं। क्योंकि जो बुध है वो कॉर्पोरेट जगत का, आर्थिक जगत का यानी फाइनेंशियल फील्ड का मालिक माना जाता है। जहां मनी मैटर इन्वॉल्व होता है वहां पर बुध की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और इसीलिए बुध के साथ जहां बृहस्पति इन्वॉल्व हो जाता है वहां पर व्यक्ति सोच समझ के अपने पैसे को लगाता है और सोच समझकर पैसों का डिसीजन लेता है, और फिर इसकी वजह से उसे शेयर मार्केट में बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। यदि आपकी जन्म कुंडली का 5th हाउस मजबूत है तभी आपको शेयर मार्केट में कदम रखना चाहिए, नहीं तो आपको शेयर मार्केट में बिल्कुल भी कदम नहीं रखना चाहिए। जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं राहु और बुध, गुरु और चंद्रमा। यदि ये 4 प्लैनेट आपकी जन्म कुंडली में 5th हाउस से कनेक्शन बना रखा है और वो मजबूत स्थिति में है तभी आपको शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं तो आपको शेयर मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली में ऐसी कौन सी प्लेसमेंट है। यदि वो आपके चार्ट में है तो आपको शेयर मार्केट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपको शेयर मार्केट से कंप्लीटली दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो सबसे पहला है राहु और चंद्रमा। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है तो आपको शेयर मार्केट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन है तो भी आपको शेयर मार्केट नहीं करना चाहिए। और यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है तब भी आपको शेयर मार्केट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और साथ में यदि आपके 5th हाउस में शनि देव बैठे हैं तब भी आपको शेयर मार्केट से दूरी बनाकर रखना चाहिए। और यदि आपकी जन्म कुंडली में 5th हाउस में चंद्रमा, वीक चंद्रमा होकर बैठा है तब भी आपको कंप्लीटली शेयर मार्केट से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप अर्श पर और कब आप फर्श पर आ जाएंगे। बात करते हैं यदि आपकी जन्म कुंडली शेयर मार्केट के लिए पॉजिटिव जन्म कुंडली है तो फिर आपको कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, कौन से सेक्टर में आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए जिससे आपको मुनाफा होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाए। अब यदि आपने देख लिया है कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको शेयर मार्केट करना चाहिए तो आप ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की पोजीशन क्या है। यानी आपकी जन्म कुंडली में यदि सूर्य मजबूत है तो सूर्य का क्षेत्र है राज्य कोष, यानी कि किसान विकास पत्र हो गए, एनएससी है, केवीपी है, तो आप या कोई वुड वर्क से रिलेटेड कंपनी है तो उसमें आपको पैसा लगाना चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। और कुछ सेक्टर औषधि का यानी मेडिसिन का भी सूर्य के अंडर में आता है तो आपको इन सभी सेक्टर्स में पैसा लगाना चाहिए। और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो आपको कुछ हद तक पैसा मेडिसिन में भी लगाना चाहिए
और आपको जैसे कपास चंद्रमा के अंतर्गत आता है, मिल्क यानी दूध चंद्रमा के अंतर्गत आता है, लिक्विड आइटम्स चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इन्हीं सेक्टर्स में पैसा लगाना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी आए तो आपको मिनरल्स में पैसा लगाना चाहिए। ये चाय पत्ती का काम है या भूमि भवन, इन सब चीजों में आपको पैसा लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है तो बुध ग्रह किस चीज को नियंत्रित करता है? वैसे तो बुध ग्रह पूरे मार्केट को ही नियंत्रित करता है, लेकिन उसमें भी आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको पैसा लगाना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर हो गया या कंसल्टेंसी, ऐसे व्यापारों से आपको पैसा अच्छा मिल सकता है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति देव। यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो आपको पीले अनाज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पीले अनाज में जैसे कि हल्दी है, पीली दालें हो गई हैं, या गोल्ड हो गया है, या जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, या पीतल का कोई काम हो गया, तो इसमें अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। और यदि हम बात करें शुक्र, यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है तो आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पैसा लगाना अच्छा रहेगा। चीनी यानी कि शुगर में पैसा लगाना अच्छा रहेगा, राइस में पैसा लगाना अच्छा रहेगा, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री हो गई, और केमिकल में पैसा लगाना आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकता है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छा है तो शनि काली चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आयरन को रिप्रेजेंट करता है, फैक्ट्रीज आ गया, इंडस्ट्री आ गया, लोहा आ गया, और लेदर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप पेट्रोलियम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि फेवरेबल है तो आपको नुकसान होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु बहुत फेवरेबल प्लैनेट्स हैं तो आप राहु केतु शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु केतु विदेशी यानी फॉरेन थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु केतु इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि आपके जन्म कुंडली में राहु केतु बहुत अच्छे हैं तो आप इन सभी चीजों में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और यदि हम बात करें शेयर मार्केट में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की यानी एक्लिप्स की, तो वो भी बहुत जरूरी है शेयर मार्केट में देखना, क्योंकि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है तो उसका सीधा असर शेयर मार्केट पर देखने के लिए मिलता ही मिलता है। इस वीडियो में जो भी चीजें आपको बताई गई हैं, इन सभी चीजों का ध्यान रखकर यदि आप शेयर मार्केट करेंगे तो आपको या आपके जीवन में नुकसान की संभावनाएं कम होती चली जाएंगी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।